नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश ईटीनॉ स्वदेश की खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार। क्योंकि इस शो के जरिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको शेयर बाजार से जोड़े और कैसे शेयर बाजार में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो में एक स्ट्रैटेजी के अनुसार, योजना के अनुसार जो है आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को पाने में आगे बढ़ सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अगले आधे घंटे हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे कि कैसे शेयर बाजार से आप न सिर्फ जुड़ सकते हैं बल्कि इसे समझकर महंगाई को मात देने वाली कोई कमाई अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। इस शो में सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अलग इसीलिए है क्योंकि आपके स्क्रीन पे जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है इसे आपको स्कैन करना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे जहां पर आपको अपना सवाल छोड़ देना है। अच्छा, इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर भी बहुत देखते हैं तो कमेंट बॉक्स पे भी अपने सवाल डाल सकते हैं। सवाल अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक है तो अपना सवाल आप स्टॉक का नाम डालिए, उसमें किस रेट पे आपने लिया हुआ है, कब तक रुकना चाहते हैं, ये जानकारियां देंगे तो एक्सपर्ट के पास हम आपके सवाल को लेके जाएंगे और आसान भाषा में आपको तमाम जानकारियां और सलाह भी दिलवाएंगे। अच्छा, एक्सपर्ट्स के तौर पे हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रिद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा और फिनवर्सिफाई की फाउंडर ध्वनि पटेल। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और दर्शक हमारे साथ नीतीश ढैया सोनीपत से भी जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग नीतीश जी, स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार में। बताइए क्या सवाल है। नीतीश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैडम। जी सर, गुड मॉर्निंग, बताइए। मैम मेरे पास इंडिया पावर कॉर्पोरेशन के शेयर है मैम 5000। ओके। तो 17 रुपये 72 पैसे के रेट पे मैंने लिए हुए हैं मैम। और एक मेरे पास आइनॉक्स विंड है मैम 144 के भाव पे 200 शेयर लिए हुए हैं। आइनॉक्स विंड ना? महीने का नजरिया है इनको रखने का, तो मैम मेरे को क्या करना चाहिए इसमें? आइनॉक्स विंड पे कितना नजरिया बताया आपने? 6 मंथ मैम। 6 महीना, ठीक है। चलिए ध्वनि बताइएगा, आइनॉक्स विंड पर 144 की इनकी बाइंग प्राइस है। देखिए, इनकी बाइंग प्राइस से काफी नीचे की तरफ तो स्टॉक नहीं गया है। अभी भी फिलहाल 144 की इनकी बाइंग है। 139 138 की भाव के पास स्टॉक चल रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इसके अंदर सजेस्ट कर रहा है कि ऊपर की तरफ का एक रेजिस्टेंस है जहां पे 165 160 170 तक के लेवल्स के पास एक सप्लाई जोन बन रहा है। बट नीचे की तरफ भी अगर हम देख रहे हैं तो सपोर्ट लेवल भी इसके अंदर काफी अच्छा है जहाँ पे 135 का लेवल हम अभी शॉर्ट टर्म बेसिस पे ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं। तो वोलेटिलिटी काफी दिखाई देती है ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में। बट ट्रेंड यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव साइड का बना हुआ है। मेरी इनसे सलाह रहेगी कि होल्ड करके रखें। आपका नजरिया यहाँ पे 6 महीने का है तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए नीचे की तरफ, जहाँ पे अगर स्टॉक यहाँ पे 130 रुपए का भाव तोड़ेगा तो यहाँ पे एक आपको गिरावट ज्यादा इसके अंदर देखने को मिलेगी। बट 130 रुपए के पास अगर यहाँ पे स्टॉक स्टेबल करता है तो पोजीशन में ऐड भी कर सकते हैं। होल्ड करके रखे, ऊपर की तरफ आपको इसके अंदर 180 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। तो ये है नजरिया और ये है राय आपको मिलती हुई। और इससे पहले कि मैं अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ूं, अब से थोड़ी देर पहले हमने पिछले शो में बीपीसीएल की बात की थी, तो थोड़ा सा उसमें एक स्पष्टता ला देते हैं कि बीपीसीएल आपको फिलहाल जो डाउन लग रहा है वो डाउन नहीं है। एक्स बोनस अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो ये टेक्निकली 610 के लेवल पे पहुंचता है। तो जो हमारे कॉलर थे वो प्रॉफिट में थे, तो ये एक स्पष्ट जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय लडवानी साहब, कच्छ गुजरात से। विजय जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी बताएं, क्या मदद की जाए आपकी? मुझे मिड कैप निफ्टी के बारे में पूछना था। 225 का कॉल लिया हुआ है, 57 रुपीज का, 24 जून एक्सपायरी का। एक बार फिर बताएं। 225 ठीक है, मिड कैप निफ्टी, ठीक है, कॉल लिया हुआ है। ठीक है। तो 12250 निफ्टी मिड कैप की कॉल इन्होंने ली हुई है। ध्वनि जरा बताएं क्या नजरिया बन रहा है आपका? जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने जो यहाँ पे 12250 की कॉल ऑप्शन ली है उसका भाव किस पे लिया है वो मेरा सुनने में मिस हो गया है। बट अभी फिलहाल करीब यहाँ पे 36-37 रुपीज के भाव के पास ये चल रहा है।
ओवरऑल अगर हम मिड कैप निफ्टी की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली पोटेंशियली अपसाइड ही इसके अंदर देखने को मिल रहा है। बट इनकी जैसे एक्सपायरी अगले हफ्ते ही यहाँ पे हमें एक्सपायरी देखने को मिलेगी, तो मेरी इनसे सलाह रहेगी कि स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। करंट लेवल से डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। टारगेट इसका जो है वो ऊपर की तरफ का आपका बनता है, वापस से 64 से लेके 65 रुपीज तक का मोमेंटम मिलेगा। बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आपको नीचे की तरफ पे यहाँ पे 25 रुपए का मेंटेन करके चलना है। 25 रुपए ब्रेक करेगा यहाँ पे तो मिड कैप निफ्टी भी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, तो आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो लेवल स्पेसिफिक ध्यान में रख के इसके अंदर पोजिशन को होल्ड करें। यूट्यूब के हमारी दर्शक हैं अर्पिता मोदी और उनका सवाल लेंगे। विवेक, इन्होंने धनलक्ष्मी में खरीदारी कर रखी है और क्वांटिटी 2000 की है, लेकिन 49 इनकी बाइंग प्राइस है। कितना रुकना चाहती हैं उसका नज़रिया तो इन्होंने हमें नहीं दिया है, लेकिन फिलहाल 43.99 के आसपास धनलक्ष्मी में हम देख रहे हैं कारोबार हो रहा है, काफ़ी रेंज बाउंड। बताइएगा। ये एक बहुत छोटी बैंक है और धनलक्ष्मी से आपको लक्ष्मी मिल जाए, मुझे इतनी उम्मीद नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना ही बेटर है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं काफी बुलिश हूँ बीएफएसआई में, लेकिन आपको सेलेक्टिव भी होना पड़ता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आप ले लो। तो ये एक ऐसा बैंक है जो बहुत ही मतलब डैमेज दिया है इन्वेस्टर्स को, और इन वैल्यूएशन पे भी कोई ठीक ठाक नहीं लग रहा है। तो स्विच आउट करिए आप, चाहे एसबीआई लो, एक्सिस लो, इंडसइंड लो, कुछ भी चलेगा, लेकिन धनलक्ष्मी से आप निकल सकते हो। में से निकलने की सलाह, उसके बजाय एसबीआई, एक्सिस, इंडसइंड जैसे काउंटर्स में आप जो है इसी क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो प्रवेश कर सकते हैं। अभी जैन वडोदरा से मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए। मेरा एलिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैंने आईपीओ प्राइस से बाय किया था। मेरे पास 240। बताइए। मेरे पास 247 शेयर्स है और 60 रुपीज। आपको कितना रुकना है इसमें? और मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, तो मुझे होल्ड करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, मुझे उसी रिगार्डिंग पूछना। ध्वनि, आप काउंटर पे सलाह दे पाएंगी? जी बिल्कुल। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन वाली सिचुएशन जो आप यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं हमारे दर्शक, वो हर बार नहीं होता है। अगर आपने एक स्टॉप लॉस लगाया है, वो आ गया है, तो आपको उसको अडियर करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तभी आपको ट्रेड स्पेसिफिक ब्रेक इवन नहीं देखना है, आपको ओवरऑल आप क्वार्टरली रिव्यू कीजिए। वहां पे आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे आना चाहते हैं तो उसको रिव्यू कीजिए, उस हिसाब से थोड़ा अपना नजरिया बदलिए। ट्रेड स्पेसिफिक ब्रेक इवेंट्स जल्दी से यहाँ पे नहीं अचीव होते हैं। जहां तक इनकी ये लाइन इलेक्ट्रॉनिक्स पे सवाल है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी डेफिनेटली होल्ड करके रखें। स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। अगर डेली स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो प्रीवियस स्विंग हाई जो यहाँ पे अक्टूबर 2023 में बने थे, उनको ब्रेक करा है स्टॉक ने, तो यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह बनेगी। नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, खास करके वो यहाँ पे रहेगा आपका 188 का। 188 जब तक लेवल हम नीचे की तरफ ब्रीच नहीं करेंगे तो इसके अंदर आपको तेजी जो है वो ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। डेफिनेटली आपका ब्रेक इवन आ ही जाएगा यहाँ पे। ऊपर की तरफ आपको जो मुनाफा भी देखने को मिल सकता है, इसका जो टारगेट यहाँ पे बनता है ऊपर की तरफ। तो जिस हिसाब से इसका ब्रेकआउट आया है स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे पोजिशनली मैं इनको कहूंगी कि आप 3 से 6 महीने के लिए होल्ड करके रखें। 230 तक का एक लेवल इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपके स्टॉक पर नजरिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले दर्शक को जोड़ते हैं। प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। प्रकाश नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? और सर पहले ये कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत आभारी हूँ एटीवी स्वदेश का, कि जब भी मैंने कोई क्वेश्चन या कुछ पूछा तो मुझे तुरंत उसका जवाब दिया गया। बहुत टाइम से मैं ईटीवी स्वदेश को बहुत टाइम से देख रहा हूँ सर। तो सबसे पहले तो हमारी ओर से आप आभार और धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपका ये जो यकीन है, आपका ये भरोसा है, ये एक तरह से हमारी पूंजी है और ये हमें और ज्यादा बेहतर करने के लिए बहुत बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। पूछिए किस तरह से आज आपकी मदद करें। ये है कि मैं ये दूसरी बार मतलब मैंने जब फोन किया था 1.5 महीना पहले, मुझे कहा गया था कि ये जब स्टॉक जो है पीवीआर और नेक्स्ट 1400 पे जाएगा तो एक बार फिर रिविजिट करना है। जी इसके बारे में हम आपसे फिर
बताएंगे कि इसको अब क्या करना है सर। ठीक है। और ठीक। दूसरा का यूनिमिंडा, ये मैंने कल ही लिया है सर। जी जी जी। तो इन स्टॉक के बारे में मुझे राय चाहिए, क्योंकि मेरा खरीद जो है वो पीए और आईनेक्स को मैंने पूछा था 1620 पे खरीद है, और ठीक यूनिमिंडा को मैंने कल ही बाई किया है बस। ठीक है। यूनोमिंडा किस स्तर पे एक बार बता दीजिए, कल किस लेवल पे किया? कल ही मैंने खरीदा 1100 पे ली। ठीक है, चलिए। विवेक, मैं आपके पास आना चाहूँगा। यूनोमिंडा इनकी कल की खरीदारी है, और पीवीआर आइनॉक्स इन्होंने 1600 के स्तर पे खरीदा है, और हमारे शो पे ही एक्सपर्ट ने इन्हें सलाह दी थी कि जब 1400 के ऊपर जाए तो एक बार फिर से रिव्यू कीजिए। तो बताएं क्या आपकी रणनीति होगी? पहले यूनोमिंडा देखिए, इनफैक्ट कल एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी, उसके बाद में स्टॉक ठीक ठाक चला था। मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म के लिए यूनोमिंडा अच्छा कंपनी है, और जिस हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मतलब एकदम क्रीम कस्टमर्स है, बड़े वाले ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इसके। तो ऑटो एंसिलरी में एक अच्छी कंपनी है। हाँ, बहुत तेजी से चलेगी क्या? तेजी से नहीं चलेगी, लेकिन स्लो एंड स्टडीली आपको ये रिटर्न्स देती रहेगी। तो यूनोमिंडा पे आपका होल्ड रहेगा। पीवीआर आइनॉक्स देखिए, नीचे के साइड 1280 और 1300 इसका बेस है, और ये बार बार 1400 1450 टच करके नीचे जा रहा है। तो ये इसमें दिक्कत है, और कंपनी लगातार लॉसेस दिखा रही थी। मुझे लगता है कि आज के दिन जो ऑलमोस्ट मोनोपोली है इस कंपनी की थिएटर स्पेस में, ये लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी अच्छा हो सकता है। तो रखिए इसको। और जो मूवी गोइंग कल्चर है, कितना भी ओटीटी आ गया, पहले तो हम लोग सोचे थे ओटीटी के कारण था सारे थिएटर्स बंद हो जाएंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस थिएटर्स में मिलता है वो ओटीटी पे अभी भी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म के लिए आप इसको रख सकते हो, ये आपको 1600 तक वापस दिखा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये रिकमेंडेशन है, लेकिन क्योंकि मूवीज वगैरह की बात हो रही है तो विवेक, मैंने सुना है कि आप भी एक्टिंग करते हैं। आ, अब देखिए, मैं गलत जगह पे बैठा हूँ, चेन्नई में हूँ, तो मैं तमिल मूवीज में छोटे छोटे रोल्स करते रहता हूँ। अच्छा, तो आपकी फिल्में कहाँ हम देख सकते हैं? ओटीटी पर की रिलीज हो रखी हैं? मैंने खुद ने नहीं देखी है कभी, क्योंकि कविता, तो जब भी तमिल इंडस्ट्री अपने आप में जो बिल्कुल। कह सकते हैं कि मुझे तो तमिल सिनेमा बहुत ही पसंद है। सभी जानते हैं मैं वक्त वक्त पे, और हाल फिलहाल जिस तरह की फिल्में आई हैं तमिल सिनेमा से, वो वाकई काबिल तारीफ है। बिल्कुल। और वेक बता दिया करिए, हम लोग देख लिया हाँ करेंगे, बिल्कुल, भले हम आप देख लिया भले ना करेंगे। मैं चलिए मैं आज मेरे मैं जी। आज व्हाट्सएप पे डीपी चेंज करता हूँ, आपको दिखेगा। डन डील, डन डील। चल